देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राधिका, सच सच बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आखिर क्या हुआ है राधिका, प्लीज बताओ। मैं आखिर आपको क्या बताऊं करण? क्या सुनना चाहते हैं आप? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जी जान से कोशिश कर रही हूँ इस बात को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। जो परेशानियां या रिपेंटेंस के बीच में आप अपने दिन काट रहे हैं, ये मैं नहीं चाहती हूँ। मैं सच में नहीं चाहती हूँ। हाँ राधिका, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या कर रहे हैं ये सब? राधिका, मुझसे वादा करो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम मेरे साथ बात करना बंद नहीं करोगे। प्लीज राधिका, प्लीज। मैं वादा कर रही हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपके साथ बात करना बंद नहीं करूंगी। और मैं भी तुमसे वादा करता हूं राधिका कि किसी भी इंसान का प्रभाव कभी भी हम हमारे रिश्ते के बीच में आने नहीं देंगे। आई प्रॉमिस। कल रात तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली थी, और कल क्या कहा था तुमने? कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे साथ एक नया रिश्ता बनाऊं। मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम बीमार हो जानवी, जाकर किसी डॉक्टर से मिलो। करण अगर मेरा नहीं हुआ, मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। कल तक मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहती थी करण, लेकिन आज से चाहने का तरीका बदल गया है। कल तुमने जो घमंड दिखाकर मुझे रिफ्यूज किया था, तुम्हारी उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का बैकबोन अगर मैं तोड़ मड़ोड़ के फेंक ना दूं, तो मेरा भी नाम जानवी नहीं है।
रहे हैं आप? राधिका, ये क्या किया तुमने? और कभी भी ऐसा करने का सोचना मत। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अगली बार अगर मुझ पर कोई आफत भी आ जाए तो तुम मेरे सामने आकर खड़ी मत होना, कभी भी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, अपनी सारी जिंदगी मैं आपके आगे ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, कोई मुसीबत आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। ये मेरे सिंदूर की कसम है। तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी आशिकी, तू ही है मेरी हर खुशी, ओ साथिया। हर जगह चेहरा तेरा ख्वाबों में है जा मिला, कल रात के जज्बातों में मेरे माहिया। बहका मैं बहका जानिया, झड़के तू जावेगी किथे माहिया। राधिका, राधिका। हाँ? तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन तो यही तो है। अरे बाबा, आपने मुझे इतनी बार फोन किया था। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं काम में इतनी डूबी हुई थी कि फोन चेक करने का वक्त ही नहीं मिला। ये क्या करती रहती हो? तुम्हें पता है कि तुम फोन नहीं उठाओगी तो मुझे कितनी टेंशन होती है। दो फोन दो, चलो। तुम्हारे फोन में वॉइस मेल एक्टिवेट कर रहा हूं। अगर तुम किस वजह से फोन नहीं उठा पाई तो वो वॉइस मेल में चला जाएगा, ओके? वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे इतनी बार कॉल क्यों कर रहे थे? तो मिस्टर दत्ता ने कॉल किया था, वो आ रहे यहाँ हमसे मिलने। कह रहे थे कि कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से से बात कर रहे थे मुझसे। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, वो आ तो रहे हैं। ये देखिए मिसेस सेन, क्या हो क्या रहा है ये सब? मिस्टर दत्ता, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जानना चाहती हैं क्या हुआ? मैं बैंक गया था एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने को। उसके बाद मुझे मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से पता चला कि जानवी ने आप लोगों के साथ ये डील कैंसिल कर दी। What the hell is happening, Mr. Sen? What the hell is happening? ऐसा हुआ क्या आप लोगों के बीच कि जानवी ने ये डील कैंसिल कर दी है? मैं कह रही हूँ आप जरा बैठिए, प्लीज काम डाउन। हम लोग दिमाग ठंडा करके बात करें। मैं यहाँ बैठ भी नहीं पाऊंगा और शांति से बात भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा बहुत सारा पैसा इस डील में इन्वेस्ट हो चुका है, बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए। मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मैं यहाँ आप लोगों के साथ गपशप करने नहीं आया, इसलिए आपको जो भी पता है मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए क्यों आपके साथ ये डील कैंसिल हुई, क्यों? ये मुझसे और मेरी वाइफ से पूछने के बजाय जाकर घर पर अपनी वाइफ से पूछिए। डील हम लोगों ने कैंसिल नहीं किया है, डील कैंसिल किया आपकी वाइफ ने। और क्यों किया है उस बारे में हम लोग भी क्लूलेस हैं। आपको क्या लगता है मैंने ये सब नहीं किया? जानवी का फोन नहीं लग रहा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, इवन वो है कहां वो भी मुझे नहीं पता। कुछ तो हुआ है। जब धुआं उठता है मतलब कहीं ना कहीं आग भी लगी है। अब जब मुझे धुएं की स्मेल आ ही गई है तो मैं इस आग को भी ट्रेस करके ही रहूंगा। आप लोग बताइए हुआ क्या है? टेल मी। मिस्टर दत्ता, आप घूम फिर कर हमसे सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। हमारे साथ बिना डिस्कस किए आप ये डील कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और अगर आपकी वाइफ ने ये किया है तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो ऐसा नहीं कर सकती। इसे प्रोफेशनलिज्म नहीं कहते हैं। मैं और राधिका ने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है। अब जब काम खत्म होने की कगार पर है तब मैं ये होने नहीं दूंगा। मिस्टर दत्ता, एक बात याद रखना, मिसेस दत्ता ऐसा नहीं कर सकती, और अगर उन्होंने ऐसा किया है आई वोंट स्पेयर हर। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं।
हाँ हाँ, हम अच्छे हैं। तुम लोग कैसे हो? करण और राधिका भी बहुत अच्छे हैं। अब सेन क्रिएशन वो दोनों ही संभाल रहे हैं। हाँ हाँ, आजकल एक इंटरनेशनल डील को लेकर बहुत बिजी हैं। अरे तुम सोच भी नहीं सकती, दिन रात इतनी मेहनत करते हैं ना। बड़ी माँ को ये बात कहूँ कैसे? बड़ी माँ तो फोन में बिजी है, लेकिन वो बात तो मुझे बतानी ही पड़ेगी। अपनी इमेज को सुधारने का इतना बड़ा चांस किसी भी हाल में मैं मिस नहीं कर सकती। हाँ हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ हाँ, करण के डैड भी ठीक है। तुम जरूर आना, ठीक है? अच्छा, अब रखूं? अब बड़ी माँ, ये रही आपकी चाय। ये लीजिए। कुछ कहना है पायल? हाँ बड़ी माँ, मैं फोन पर सुन रही थी कि आप करण और राधिका के बारे में तारीफ कर रही थी। ओ, तो अब तुम मुझ पर नजर रखने लगी हो। कुछ दिनों पहले तुमने जो कुछ किया वो काफी नहीं था पायल? कुछ दिन बीते नहीं कि फिर से नाटक शुरू कर दिया? नहीं बड़ी माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। किसी को सही समझने के लिए ना उस पर भरोसा होना जरूरी है। इस घर में जो भी हुआ उसके बाद में अगर तुम पर यकीन करूंगी ना तो ये मेरी बेवकूफी नहीं होगी पायल, और इतनी बेवकूफ मैं नहीं हूं। बड़ी माँ, आपकी जो मर्जी हो आप मुझसे बोली बड़ी माँ, आपको ये अधिकार है। अधिकार? किसी पर अधिकार की बात करने के लिए मन का बंधन, आपस में प्यार होना जरूरी है। इंसानों का एक दूसरे से जुड़े होना जरूरी है। आज तक किस रिश्ते का तुमने मान रखा है पायल? मुझे पता है बड़ी माँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है बड़ी माँ, सच में बुरा किया है। लेकिन यकीन मानिए बड़ी माँ, हर पल मैं इसी अफसोस में मर रही हूँ। मैंने जो भी पाप किया है अगर मेरे बस में हो तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगी बड़ी माँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी को समझा नहीं पा रही हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया बड़ी माँ? मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है। लेकिन पता है बड़ी माँ, मैं चाहती हूँ कि करण और राधिका दोनों बहुत सुखी रहे, खुश रहे। मैं सच में उनके लिए बहुत कंसर्न हूँ और उस कंसर्न से मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ बड़ी माँ। कौन सी बात? अब बड़ी माँ, करण और राधिका ने जो इंटरनेशनल डील फाइनल की थी ना, उसके जो मेन इन्वेस्टर है मिस्टर दत्ता, उसकी वाइफ मिसेस दत्ता वो और कोई नहीं है बड़ी माँ, पर करण की एक्स गर्लफ्रेंड जानवी है। आपको याद है बड़ी माँ, जानवी ने करण की लाइफ में क्या क्या किया था, कैसे उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया था। अच्छा बड़ी माँ, जानवी तो फिर से लौट आई है उसकी लाइफ में। अगर करण और राधिका की लाइफ में जानवी की वजह से कोई खतरा हुआ तो? बड़ी माँ, मुझे जैसे ही इस बात का पता चला मैं भागकर आपके पास आ गई आपको बताने के लिए। मुझे पता है करण और राधिका ने जानबूझकर घर में किसी को नहीं बताया, आपको भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस बात को लेकर बिना मतलब का कोई टेंशन हो। अच्छा बड़ी माँ, आप तो माँ है, आपको समझ में आ रहा है ना कि इस मैटर को लेकर वो कितने प्रेशर में है, उन्हें कितना स्ट्रेस है, वो कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, वो अकेले ही ये फेस कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है पता है बड़ी माँ, हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए मेंटली। खास करके मैं करण के बारे में कंसर्न हूँ। पास्ट में इतना कुछ हुआ है, क्या वो सब करण इतनी जल्दी भूल पाएगा क्या?
किस मुंह से मैं डैड के सामने खड़े होकर कहूंगा कि वो डील कैंसिल हो चुकी है? डैड के कितने एक्सपेक्टेशंस थे इस डील को लेकर। सेन क्रिएशन को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा ऐसा डैड ने सपना देखा था, जो अब नहीं हो पाएगा। और मैं मॉम को भी कैसे बताऊंगा कि मैं डैड का सपना पूरा नहीं कर पाया? अगर मॉम इसका कारण जानना चाहे तब मैं क्या कहूंगा? मेरे पास्ट का रिश्ता, मैं अपने पास्ट के रिश्ते को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। आप यही सोच रहे हैं ना कि घर लौट के मॉम डैड के सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे कि डील कैंसिल हो चुकी है? राधिका, मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या कहूंगा। समझ में नहीं आ रहा जानवी ऐसा बचपना कैसे कर सकती है। मेरे और जानवी के बीच प्रोफेशनल डील हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हमने डील के बारे में अनाउंसमेंट किया था। आप लोग ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इस बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं? सुना है ये इंटरनेशनली लॉन्च होने वाला है। आपने सही सुना। इस प्रोजेक्ट में सेन क्रिएशन के साथ हमारी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है। मैंने जानवी को अपने पास नहीं आने दिया, इसलिए उसने अपना फ्रस्ट्रेशन इस बिजनेस डील पर निकाला और इसे कैंसिल कर दिया। उसके इस अजीब बर्ताव का असर हमारे परिवार पर भी आने वाला है। हमारी कंपनी का जो रेपुटेशन है वो बर्बाद होने वाला है, और हमारा जो लॉस होगा वो तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए, मुझे पता है आप सब कुछ संभाल लेंगे, पर आप जो संभाल नहीं पाएंगे वो है घर जाकर डैड को फेस करना। मुझे पता है कि मॉम डैड दोनों ही इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, आपको उन्हें सच बता देना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए, बुरी खबर जो है ना वो हवा से भी जल्दी फैल जाती है, और कल जब उन लोगों को दूसरों से ये बात पता चलेगी तब और ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आपको घर में जाके उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। क्या पता है, माँ बाप अपने बच्चों से इज्जत, जतन और प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग शांति से रहें और खुश रहें। करण, आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे माँ बाप मिले हैं, और आपके साथ मैं भी लकी हूँ कि आपकी वजह से मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं। सच में किसी भी सिचुएशन में वो लोग हमेशा हमारे पास और साथ रहे हैं। अगर वक्त रहते आप सारी सच बातें उनके आगे बता दें तो मुझे यकीन है कि वो लोग जरूर जरूर समझेंगे करण, और देखना आप भी काफी हद तक टेंशन फ्री हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात करण ने हमसे छुपाई है? हाँ, छुपाई, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप चाहते थे ना कि सेन क्रिएशन का नाम देश विदेश में फेमस हो, और आपकी ये इच्छा पूरी हो, इसीलिए उसके पास्ट के दुख तकलीफ सबको फेस करने के लिए वो तैयार है।
आपको तो पता है ना कि वो आपसे कितना प्यार करता है। सुनिए, आपकी इस खुशी के लिए उसे जो करना पड़े वो करेगा। यही तो पता लगने के बाद मुझे और ज्यादा बुरा लगा है। खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। ये लड़का इतने दिनों से इतने मेंटल टेंशन में था, मुझे उसके पिता होने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला, चेहरे का टेंशन नहीं दिखा। इतना बुरा लग रहा है मुझे। ये पिता होने के नाते मेरा फेलियर है। नहीं प्लीज, ये सिर्फ आपका फेलियर नहीं है, माँ होने के नाते मेरा भी है। सच में मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। राधिका बेचारी सब कुछ इस तरह सहन कर रही है, यकीन नहीं होता। किसी भी लड़की के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपने हस्बैंड के पास्ट को वो एक्सेप्ट कर ले। राधिका इतने दिनों से उस लड़की के साथ काम करती रही। अब जरा सोचिए ना, उसने हमें कुछ पता नहीं चलने दिया, हमें कुछ पता नहीं चला। वो बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रही। हम लोग आपको कुछ बताना चाहते हैं। नहीं, तुम लोग को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है। देखो, जो भी हो करण, तुम्हें मुझे जानवी के बारे में बताना चाहिए था। कैसे बताता डैड? मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास की वजह से आपका सर झुक जाए, और अगर मेरी वजह से आपका सर गर्व से ऊंचा होने के बदले शर्म से अगर नीचे झुक जाता है तो फिर बेटा होने के नाते ये मेरा फेलियर है। डैड, मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग बहुत लकी हैं राधिका कि हमें तुम जैसा बेटा बेटी मिले। तुम ही करण के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। मैं जानती हूँ कि ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कर दिखाना बिल्कुल आसान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तुमने क्या क्या सहा है, मैं इस बात का अंदाजा लगा सकती हूँ राधिका। कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें। लेकिन माँ, जानवी के बारे में आप लोगों को बताया किसने? पायल ने। दीदी ने आपसे ऐसा कहा? हाँ राधिका, पायल तुम दोनों को लेकर बहुत परेशान है। उसे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही है। मैं जानती हूँ कि ये मान लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन पता है राधिका, इंसान में वक्त के साथ बदलाव आते हैं। वक्त के साथ सारी बुराइयों का असर कम होते जाता है, बुराइयां खत्म होती हैं। दीदी हमारे बारे में कंसर्न है, हमें लेकर चिंता कर रही हैं वो। इसका मतलब क्या दीदी अपने आप को अंदर से पूरी तरह बदल रही है? देख करण, मिस्टर दत्ता का डील कैंसिल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। देख, मैं एम्बिशियस इंसान हूं, मैं काम के लिए पागल रहता हूं, ये सही है, लेकिन कोई काम या डील इतना बड़ा नहीं है जितना तुम और राधिका हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी। हाँ, राधिका मेरी बहू नहीं है, राधिका मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। क्या कहती है अनुराधा? तुमने देखा, भगवान ने मुझे यहीं पर स्वर्ग दे दिया है। मरने से पहले ही स्वर्ग का अनुभव हो गया है मुझे। बस अब ये सब क्या कह रहे हैं आप? प्लीज, मरने की बात यहाँ कहाँ से आ रही है? मैं आप कुछ कह क्यों नहीं रही? पापा, आप अपनी बात वापस लीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, करूंगी बिल्कुल। अच्छा, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ बेटा, वापस ले लेता हूँ मैं। बाप रे, क्या लड़की है ये। क्या अब कोई मेरे साथ गुस्सा होकर बात करना बंद तो नहीं कर देगा ना?
पता है करण, आज मुझे कई दिनों बाद शांति मिली है बेटा। चाहे जो भी सिचुएशन हो, राधिका हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ चली जाए ना, फिर भी राधिका तुम्हारी तरफ रहेगी। आज मुझे बहुत शांति मिली है, बहुत शांति मिली है बेटा। भाभी, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ है रिनी? मुझे एक केस को लेकर रिसर्च वर्क करने दिया था बॉस ने, और मैंने बहुत अच्छे से छानबीन करके एक स्ट्रॉन्ग क्लू निकाला, और उस स्ट्रॉन्ग क्लू के बेसिस पर मेरे जो बॉस है ना, उन्होंने आर्गुमेंट करके वो केस जीत ली। Congratulations, रिनी। और ये मेरा फर्स्ट विनिंग केस था भाभी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है रिनी, सच में। थैंक यू रिनी, हम लोग सचमुच तेरे लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू भैया। मैं कह रही हूँ माँ, हम लोगों को आज इतनी बड़ी खुशी की न्यूज़ मिली है, तो आज तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। हाँ जरूर, आज रिनी की सारी फेवरेट डिशेस बनाएंगे हम। अब बिल्कुल मत कहना कि ताई जी मैं डाइट पर हूँ, बहुत डांटूंगी मैं। ठीक है। और आज सारी रिनी की डिशेस बनाएगी ये भाभी। अरे वाह, बढ़िया। चलो बाबा, सब कुछ अच्छी तरह से सुलझ गया है। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा भार उतर गया है। अरे भाभी, गरम है। अरे भाभी, आपने तो मेरा सारा पसंदीदा खाना बनाया है। थैंक यू। खाने की खुशबू से घर महक रहा है। ये देखो, छोटी चाची भी आ गई हैं। अरे बाबा रे बाबा, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी राधिका? एक केस ही तो जीता है इसने, शादी तो तय नहीं हुई है ना। छोटी चाची, रिनी ने अपना पहला केस जीता है। ये क्या कोई छोटी बात है आपके लिए? ओह, मान लिया, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसे काम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नौकरी करने का शौक था, वो शौक तो पूरा हो गया है ना। माँ, आप इस काम को शौक कैसे कह सकती है? अपने पैरों पर खड़े होने को शौक कहते हैं क्या? सुन रिनी, हम लोग इतने अमीर लोग नहीं है कि सिर्फ 2000 रुपए की तू नौकरी करने जाएगी और घर का कोई काम नहीं सीखेगी। शादी के लायक लड़की घर में बैठी है, घर का काम नहीं जानती है, खाना बनाना सीखना पड़ेगा। ससुराल में जाकर क्या करेगी? सीख जाएगी छोटी चाची। वक्त के साथ साथ रिनी सब कुछ सीख जाएगी, और इसे सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी इसकी भाभी की है। लेकिन उससे पहले इसे एक बड़ा लॉयर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। एक दिन रिनी को लेके हम सब प्राउड फील करेंगे, जरूर करेंगे। दीदी सुनिए, दीदी सुनिए, रिनी की केस जीतने की खुशी में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए ना आप हमारे साथ आइए। मैं राधिका आप लोगों के साथ? हाँ, आप आइए ना। राधिका आइए। वाह वाह वाह, अचानक दोनों बहुओं में बहुत प्यार बढ़ गया है। इतना सब हो जाने के बाद भी राधिका भाभी के साथ नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकती है, पता नहीं। मैं कह रहा हूँ आर्गो को भी बुलाइए, उसे कहो कि हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं जाती हूँ, मैं जाकर आर्गो को बुलाती। नहीं दीदी, आप यहाँ आ गई हैं तो यहीं पर रहिए, मैं रिनी को भेजती हूँ। रिनी, मैं कह रही हूँ जरा जाके माँ पापा और छोटे चाचा और भैया को बुला कर लिया। हाँ, अभी बुलाती हूँ। हेलो। हाय के।
अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने डील क्लोज कर दी है। जानवी तुम हमें जानवी तुमने वो डील कैंसिल कर दिया, वो भी किसी को बिना बताए। तुम्हें आइडिया है मिस्टर दत्ता कितने गुस्से में थे? करण, मैंने ये डील क्लोज किया है क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि तुम्हारी जिंदगी में वापस आके मैंने सच में गलती कर दी है। क्या करूं बताओ? तुम्हें इतने दिनों बाद आंखों के सामने देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और राधिका को खुश देखना चाहती हूँ। और मिस्टर दत्ता, उनके बारे में तुम मत सोचो। उनका ये आग जैसा गुस्सा मैं अच्छे से संभालना जानती हूँ। मतलब कैसी आग, कैसा गुस्सा? जानवी तुम ये सब क्या कह रही हो? दत्ता तुम्हारे हस्बैंड है। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मैं जानवी ऐसा मत करो, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज प्लीज प्लीज। राधिका, जानवी चिल्ला क्यों रही थी? मिस्टर दत्ता जानवी को हर्ट कर रहे थे क्या? जानवी ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई गड़बड़ हुई तो मिस्टर दत्ता जानवी को खत्म कर देंगे। देखिए करण, मुझे पता है जानवी ने बहुत गुनाह किया, लेकिन इस वक्त एक औरत खतरे में है। उस जगह से हमें उसे बचाना चाहिए करण। राधिका, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं करण, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। राधिका, तुम यही रहो। अगर तुम भी मेरे साथ निकली तो सब पूछेंगे कि क्या हुआ। और फैमिली में सब लोग इतने खुश हैं और मैं इनको टेंशन नहीं देना चाहता। राधिका, मैं जाऊंगा और हमेशा के लिए जानवी नाम के चैप्टर को क्लोज करके आऊंगा। जितनी जल्दी हो सके। तुम चिंता मत करो, संभल के जाना। हाँ तो ये मैं इसलिए पहना रही हूँ ताकि जब भी कोई आपके पास आके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। ये नजर से बचाने का धागा उनके हाथ में नहीं है। उन पर कोई विपत्ति तो नहीं आएगी। जानवी, जानवी, कौन? मैं हूं कि जानवी।
आधा घंटा हो गया करण को निकले हुए। उन्हें जानवी के होटल में पहुंच जाना चाहिए। आई होप जानवी को कुछ नहीं हुआ है। अंदर से मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है मुझे। करण ठीक तो होंगे ना? जानवी तुम क्या कर रही हो? हाँ के? छोड़ो मुझे। मैं छोड़ो मुझे। नहीं के। अजीब बात है, कब से फोन लगा रही हूँ, फोन इतना बिजी क्यों बता रहा है, क्या पता। अब मैं क्या करूं? कैसे मुझे खबर मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि वहां क्या? अजीब है, फोन बिजी क्यों बता रहा है इतना? ये सुनो, मैं जरा नीचे जाती हूँ। जानवी ये क्या कर रही हो? के देखो, मेरी तरफ देखो, देखो, नो मोर राधिका। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, ओके? तुम्हें याद नहीं है कि कॉलेज लाइफ में मैं तुम्हारी हार्ट थ्रोब थी। सिंदूर इस तरह से जमीन पर गिर गया। सिंदूर जमीन पर गिरना तो अशुभ होता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। जानवी ये क्या कर रही हो तुम फोन पर चिल्ला रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मिस्टर दत्ता टॉर्चर कर रहे तुम्हें। हाँ के, वो तो फेक कॉल था। मैं तो जस्ट एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी जगह कोई भी होती तो मैं ऐसे करता। इनफैक्ट राधिका ने मुझे तुम्हें बचाने को कहा था। मुझे छोड़ दो। के नो मोर राधिका, अभी सिर्फ मैं और तुम। अरे करण, तुम्हें याद नहीं है, एक वक्त मैं तुम्हारी हार्ट थ्रोब थी। जानवी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बीवी को धोखा दूंगा? तुम्हारे जाल में फंसूंगा ये तुमने सोचा कैसे? छोड़ो। के मैं तुम्हें लास्ट टाइम के लिए कह रही हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले लो, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लव मी के, लव मी। जानवी क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है? मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी राधिका से प्यार करता हूँ। और सुनो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मन लगा कि अपना संसार संभालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा फोन। जानवी छोड़ो। जानवी क्या कर रही हो? हेल्प, बचाओ। जानवी छोड़ो मुझे। जानवी क्या कर रही हो? बचाओ। जानवी क्या कर रही हो तुम? जानवी मुझे छोड़ो। जानवी प्लीज मुझे छोड़ो।
जानवी की आवाज लग रही है। जानवी प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज ऐसा मत करो जानवी। जानवी प्लीज। How dare you? How dare you touch my wife? मैंने कुछ नहीं Shut up! तुम्हारी इतनी हिम्मत, I'll show you, wait, I will show you. Believe me. हेलो, वो नाटक कर रही है। हेलो पुलिस स्टेशन।